यूं तो क्रिकेट दुनिया के कुल 193 देशों में से सिर्फ कुछ ही देशों में औपचारिक तौर पर खेला जाता है, मगर क्रिकेट की सल्तनत अपने आप में इतनी बड़ी और मुश्किल है कि इसके शीर्ष पर पहुंचना चांद को छूने जैसा है। ऐसे में कुछ दशकों पहले आजाद हुआ राष्ट्र यानी हमारा देश भारत अगर आज विश्व क्रिकेट की जान है तो इस कामयाबी में कई महान खिलाड़ियों का करिश्माई प्रदर्शन सबसे बड़ी वजह है। आज क्रिकेट रिकॉर्ड बुक के हर पेज पर किसी न किसी रिकॉर्ड में भारतीय नाम टॉप पर जरूर मिलेगा। यही वजह है कि आज भारत में क्रिकेट सबसे अजीज खेल है। मगर एक तरफ जहां क्रिकेट प्रेमी अपने चहेते खिलाड़ियों को सर आंखों पर बिठाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ महानता की श्रेणी में आने वाले उन खिलाड़ियों के साथ करियर के आखिरी दिनों में बोर्ड और टीम मैनेजमेंट का रवैया मायूस करने वाला रहता है। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को एक फेयरवेल मैच तक नहीं दिया जाता है। आज नारद टीवी ऐसे ही टॉप 5 महान भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आया है जिन्होंने अपने पूरे करियर में जबरदस्त खेल से शोर मचाए रखा मगर विदा गुमनामी के साए में हुए। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जहीर खान। दोस्तों, कपिल देव और जवागल श्रीनाथ के बाद अगले एक दशक तक भारतीय तेज गेंदबाजी जहीर खान के मजबूत कंधों पर ही टिकी हुई थी। गेंद नई हो या पुरानी, जहीर विकेट के दोनों ओर स्विंग कराने में माहिर थे। यही वजह है कि जहीर को भारतीय क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खब्बू तेज गेंदबाज कहा जाता है। मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 610 विकेट लेने वाले जहीर खान को वो विदाई नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, क्योंकि जहीर ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 2014 में वेलिंगटन टेस्ट बतौर मुख्य तेज गेंदबाज खेला था। वो मैच उनके करियर का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। हालांकि उस टेस्ट को ब्रेंडन नाइकोलम के 13 शतक के लिए याद किया जाता है, मगर उस टेस्ट की दूसरी और अपने करियर की आखिरी पारी में जहीर ने 5 विकेट लिए थे। इसके बावजूद भी जहीर को फिर कभी भारतीय टीम की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला। फिर जब जहीर खान ने 2015 अक्टूबर महीने में ट्विटर पर अपने संन्यास का ऐलान किया तो साफ हो गया कि कई सालों तक दर्शकों को ग्राउंड में खींच कर लाने वाले जहीर खान की विदाई मैदान के बाहर ही होगी। इस लिस्ट में अगला नाम है वीवीएस लक्ष्मण। दोस्तों, जब भी वीवीएस लक्ष्मण की बात होती है तो दिमाग में संकट मोचक लक्ष्मण सबसे पहले आता है। साल 2001 का कोलकाता टेस्ट हो, 2007 का जोहान्सबर्ग टेस्ट हो, 2010 का मोहाली टेस्ट हो या बाद 2011 के डरबन टेस्ट की हो, जब भी भारतीय टीम पर जिल्लत के बादल मंडराए तो हर बार वीवीएस लक्ष्मण ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। इसलिए करियर के एक बड़े हिस्से में 6 नंबर पर खेलने के बावजूद लक्ष्मण के नाम टेस्ट क्रिकेट में 45.5 की शानदार औसत दर्ज है। लेकिन इन जादुई आंकड़ों के होते हुए लक्ष्मण को शान से विदाई लेने का मौका नहीं मिला। लक्ष्मण की फीकी विदाई के साथ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 2012 अगस्त महीने में जब न्यूजीलैंड टीम को टेस्ट सीरीज खेलने भारत आना था तो सबको उम्मीद थी कि जनवरी महीने में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले लक्ष्मण के लिए श्रृंखला का पहला टेस्ट फेयरवेल मैच होगा, क्योंकि वो मैच लक्ष्मण के होम टाउन हैदराबाद में ही होना था। लेकिन टेस्ट से ठीक 4 दिन बाद लक्ष्मण ने सबको चौंकाते हुए संन्यास की घोषणा कर दी और बिना फेयरवेल मैच खेले ही क्रिकेट प्रेमियों से विदाई ले ली। तीसरे नंबर पर हैं राहुल द्रविड़। दोस्तों, जिस कोलकाता टेस्ट में लक्ष्मण के करिश्माई प्रदर्शन की बात हमने ऊपर की थी, उस ऐतिहासिक जीत में बैट के साथ दूसरे नायक द्रविड़ ही थे। मैदान पर राहुल का शांत स्वभाव, अनुशासन, दृढ़ और संयम, ये चारों गुण उन्हें विश्व क्रिकेट में सबसे अलग बल्लेबाज बनाते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के 21,000 से ज्यादा रन इस बात का सबूत है कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट की दीवार कहा जाता है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट में क्या स्थान रखते हैं वो उनका वर्तमान भारतीय टीम का कोच होना बताता है। लेकिन इस जबरदस्त और कामयाब करियर के बावजूद राहुल ने जब 2012 के असफल ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद मार्च में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो उनके इर्द गिर्द साथी खिलाड़ी नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ थी। हालांकि द्रविड़ को साल 2011 के इंग्लैंड दौरे पर वनडे में फेयरवेल मैच मिला था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले द्रविड़ को एक ऑफिशियल फेयरवेल मैच नहीं मिलना करोड़ों दिलों को दुखाने वाला लम्हा था। इस लिस्ट में अगला सबसे ज्यादा मायूस कर देने वाला नाम है वीरेंद्र सहवाग का। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब, वीरू और जाने क्या क्या कहा जाता है। मगर आप चाहे चिराग के कितने ही नाम रख लें, चिराग की पहचान उसकी रोशनी से ही होती है। भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे ही चिराग हैं वीरेंद्र सहवाग। गेंदबाजों के लिए काल कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग का इंट्रो देना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि जिस खिलाड़ी के नाम के आगे टेस्ट में 2 तिहरे शतक, 4 दोहरे शतक, 11 बार 150 से अधिक रन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में करीब 17,000 रन हो तो उस बल्लेबाज की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं रह जाता है। और दोस्तों, हमने तो यहाँ सिर्फ सहवाग के टेस्ट आंकड़ों की बात की है। अगर सहवाग के वनडे और T20 आंकड़े उठाएं तो उनका कद कई गुना और बढ़ जाता है। लेकिन इस शानदार करियर के बावजूद भी भारत को 2 विश्व कप जिताने वाले वीरेंद्र सहवाग की विदाई फीकी रही। तारीख बताती है कि सहवाग ने आखिरी टेस्ट 2 मार्च 2013 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था, मगर सहवाग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास 20
20 अक्टूबर 2015 को लिया। आसान भाषा में कहें तो सहवाग ने आखिरी इंटरनेशनल मैच के बाद भी अगले 2.5 साल तक अच्छे स्तर की क्रिकेट खेली, मगर इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों का खौफ दुनिया भर के गेंदबाजों में बिठाने वाले वीरेंद्र सहवाग को विदाई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फेयरवेल मैच नहीं खेल पाने वाले महान खिलाड़ियों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं सुनील गावस्कर। जी हाँ दोस्तों, आपकी तरह हम भी चौंक गए थे जब रिसर्च के दौरान पता चला कि सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी को भी यादगार विदाई नहीं मिली, जबकि सुनील गावस्कर ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने विदेश में एशियाई बल्लेबाजों को पिच पर खड़े होने का हौसला दिया था। यहाँ तक कि आधुनिक दौर के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली सरीखे बल्लेबाज अपने क्रिकेट खेलने की एक वजह सुनील गावस्कर को भी बताते हैं। भला ऐसा हो भी क्यों नहीं? सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे और 100 टेस्ट खेलने वाले महज तीसरे क्रिकेटर थे, मगर अफसोस की बात है कि रिकॉर्ड का समंदर समेटे हुए सुनील गावस्कर को भी विदाई नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13,000 रन से अधिक रन बनाने वाले सुनील गावस्कर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1987 वनडे विश्व कप में खेला था। उस पूरे विश्व कप में शानदार खेल दिखाने वाले गावस्कर सेमीफाइनल में सिर्फ 4 रन बना पाए और बाद में भारत मैच भी हार गया। इसके बाद सुनील गावस्कर को कभी दोबारा याद नहीं किया गया, जबकि सुनील गावस्कर ने कभी औपचारिक तौर पर संन्यास की घोषणा नहीं की। इस तरह आज विश्व क्रिकेट की आवाज कहे जाने वाले महान सुनील गावस्कर की विदाई भी बेहद मायूस करने वाली रही। दोस्तों, हमें ये कहते हुए अफसोस है कि दिल दुखाने वाले इस लिस्ट में अभी भी और कई बड़े नाम हैं, मगर वीडियो की लंबाई को देखते हुए हम इस लिस्ट को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्द लौटेंगे इस वीडियो का अगला भाग लेकर। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का नाम जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि अगले भाग में आप कौन से 5 नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी नारा टीवी के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।